हम लोग देखेंगे आज यूएनओ के बारे में और समझते हैं यूएनओ से संबंधित हुई सभी महत्वपूर्ण विशेष बातों को। तो देखते हैं यूएनओ को। सर्वप्रथम यूएनओ की स्थापना की बात आएगी तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। फिर क्वेश्चन आएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। आगे देखेंगे यूएनओ में 193 देश हैं, तो इस 193 देश में भारत भी इसका सदस्य है। तो भारत की तरफ से इसमें परमानेंट सदस्य कौन है, तो इसमें परमानेंट सदस्य हैं रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज ये यूएनओ में भारत की तरफ से अध्यक्षता करती हैं, परमानेंट है ये। आगे देखते हैं यूएनओ की बैठक लगभग लगभग सितंबर माह में आयोजित की जाती है। तो इसकी बैठक हमेशा सितंबर माह में आयोजित की जाती है। आगे देखते हैं यूएनओ से यूएनओ में इसके 6 प्रमुख अंग हैं। इन अंगों में क्या क्या है इसकी विशेषता करेंगे हम। जैसे यूएनओ में महासभा आएगा, न्यास आएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद और सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जब यूएनओ की बैठक का आयोजन किया जाता है तो उसमें अध्यक्षता कौन करता है, तो यूएनओ की बैठक में प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है। ये रुचिरा कंबोज है, तो ये परमानेंट सदस्य है यूएनओ की अस्थायी सदस्य हैं और अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। आगे देखते हैं 6 अंग कौन कौन से हैं, इन अंगों के माध्यम से क्या काम होता है। तो पहला है महासभा। महासभा के तहत 193 देश आते हैं। 193 देश हैं जो यूएनओ के सदस्य हैं। आगे देखेंगे न्यास आता है। दूसरा क्या है, न्यास। ये 6 अंग हैं, तो दूसरा अंग है इसका न्यास। न्यास में क्या होता है, इसमें 193 देशों का व्यय देखा जाता है। इसमें कितना देश कितना परसेंट व्यय करता है, तो न्यास के तहत भारत यूएनओ में 1% का व्यय करता है, जो बहुत ही कम है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट तीसरा है, तीसरा अंग है इसका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में देखेंगे इसकी स्थापना की बात आएगी, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को और इसका मुख्यालय है हेग में। 26 जून 1945 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है हेग में। इसके जो भी जज होते हैं, इन जजों का कार्यकाल, इसमें 15 मुख्य रूप से जज हैं। इन जजों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 9 वर्ष का होता है। इसमें जो 15 सदस्य हैं, इसमें से एक सदस्य भारत की तरफ से है, जिसका नाम है दलबीर भंडारी, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जज हैं। तो भारत वाले का क्या नाम है, भारत की तरफ से जो जज हैं उनका नाम है दलबीर भंडारी। ये भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज हैं। आगे देखते हैं इसका अगला अंग है जिसका नाम है सचिवालय। सचिवालय है। सचिवालय में क्या होता है, इसका जो मुख्य है उसको बोलते हैं महासचिव। महासचिव सचिवालय का मुख्य अधिकारी महासचिव होता है और इस समय यूएनओ का महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस एंटोनियो गुटेरस हैं इसके सदस्य, इसके महासचिव हैं। एंटोनियो कैसे, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एंटोनियो गुटेरस ने किसका स्थान लिया है, या एंटोनियो गुटेरस कहाँ के निवासी हैं। ये पुर्तगाल के निवासी हैं। ये पुर्तगाल के निवासी हैं। एंटोनियो गुटेरस ने किसका स्थान लिया है, तो एंटोनियो गुटेरस ने वान की मून का स्थान लिया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो यूएनओ के प्रथम महासचिव थे जिनका नाम था त्रिगवेली। तो यूएनओ के प्रथम महासचिव हैं त्रिगवेली। ये यूएनओ के प्रथम महासचिव हैं। आगे देखेंगे पांचवा अंग। पांचवें अंग का नाम है सामाजिक एवं आर्थिक विकास। सामाजिक एवं आर्थिक विकास को 2 पार्टों में किया गया है। जैसे देखते हैं इसके पहले पार्ट का नाम है आईएलओ और दूसरे पार्ट का नाम है एफएओ। आईएलओ क्या है, आईएलओ का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके माध्यम से यूएनओ ये देखता है कि जो यूएनओ के 193 देश सदस्य हैं, इन देशों में लेबर की स्थितियां क्या हैं या लेबर कैसे कार्यरत हैं। एफएओ का मतलब होता है ये फूड से संबंधित है, फूड मतलब भोजन।
यूएनओ ये देखता है कि जो यूएनओ के 193 देश सदस्य हैं, इन सभी देशों में लोगों को उचित तौर पर भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर भोजन नहीं मिल रहा है तो यूएनओ भोजन की व्यवस्था करवाता है। आगे देखते हैं, अगला है इसका सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में क्या होता है? छठवां पार्ट है, इसे यूएनओ का पुलिसमैन भी कहते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, पुलिसमैन, इसे यूएनओ का पुलिसमैन भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 15 सदस्य हैं। यूएनओ के जो सुरक्षा परिषद है, इसमें मुख्य रूप से 15 देश सदस्य हैं। 15 में से 10 अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं, और 5 अस्थायी सदस्य हैं, और 5 अस्थायी सदस्य हैं। इन अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है, और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल अनंत होता है। ध्यान से यहां समझेंगे, सुरक्षा परिषद में 10 देश, 15 देश सदस्य हैं। 15 देश में 10 देश अस्थायी होते हैं और 5 देश अस्थायी होते हैं। जो देश अस्थायी होंगे इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। जो देश अस्थायी होंगे इनका कार्यकाल इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ये 5 देश कौन कौन से हैं, इनका नाम देखते हैं। तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, ये यूएनओ के अस्थायी देश सदस्य हैं। इतने देशों के पास वीटो पावर है, वीटो पावर है। ये इतने ही देश वीटो पावर लगा सकते हैं। यूएनओ में भारत अस्थायी सदस्य है, भारत अस्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी सदस्य न होने का कारण है सीटी बीटी। यूएनओ का एक रूल है, जो देश सीटी बीटी का पालन नहीं करता है उसे अस्थायी सदस्य नहीं बनाया जाएगा। सीटीबीटी का मतलब ये होता है कि वो देश, जो देश अस्थायी सदस्य होगा वो कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। भारत ने इस्माइल बुद्धा नामक परमाणु परीक्षण किया था, और ये भी होता है कि उस परमाणु परीक्षण को आकाश में ना किया जाए, जल में ना किया जाए, पृथ्वी पर ना किया जाए। तो इसीलिए ये भारत सीटीबीटी के तहत ही यूएनओ का अस्थायी सदस्य नहीं बन सका है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। इसी में ये होता था कि 1993 के आसपास पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय तक भारत को पोलियो की राजधानी कहा जाता था। उन्नीस सौ तिरानबे के आसपास भारत को पोलियो की राजधानी कहा जाता था। ध्यान देंगे, 1993 तक यूएनओ द्वारा, यूएनओ के जो 193 देश सदस्य हैं, ये भारत को पोलियो की राजधानी कहते थे। तो 1993 में एक पीवी नरसिम्हा राव, पाउलापति वेंकट रमन नरसिम्हा राव की सरकार बनती है। तो उन्होंने पोलियो के प्रति एक अभियान चलाया, जिसके तहत भारत में पोलियो के लिए मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई गई। आज ऐसा दिन है कि यूएनओ के जितने देश हैं, यूएनओ के 193 देश सदस्य हैं, इन सभी देशों को भारत ही पोलियो की दवा प्रोवाइड करवाता है। मतलब भारत ही पोलियो की दवा के लिए एक अच्छा स्रोत बन गया है। इतनी जानकारियां हैं यूएनओ से। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।